बहुत रंगीन है, बस इसे जीना सीखो। अगर आप अपने रास्ते पर सही हो तो लोगों को सफाई देना बंद करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अगस्त, तो हम 14 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। डोज नंबर है अपना 75। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार हो तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व एथलीट्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा भारतीय एथलीट ने स्थान लिया है? तो कौन से भारतीय एथलीट ने लिया है? तो ये नीरज चोपड़ा जी ने लिया है। किसने? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने लिया है, जिन्होंने भाला फेंक में है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और आपको बता दूं, और इन्हीं के लिए 7 अगस्त को है वो भाला फेंक दिवस है, वो मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को इन्होंने है मनाए जाने की घोषणा की है, सॉरी। तो और 7 अगस्त को इन्होंने है वो गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया था और इतिहास रच दिया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और पीवी सिंधु को कौन सा मिला था? तो पीवी सिंधु को कांस्य पदक है वो मिला था, और बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला था, आपको पता ही होगा। टोटल 7 मेडल है वो भारत के नाम आए थे। 4 कांस्य पदक और 2 रजत पदक और 1 गोल्डन मिला था। और आपको बता दूं, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 22 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था, और टोटल 17 दिन चला था। और भारत स्टार्टिंग में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम थे। और लास्ट में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो बजरंग पूनिया थे। आप याद रखना, आप ये एक क्वेश्चन है ओलंपिक को लेकर पक्का टकराएगा। और ये पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने में अमेरिका रहा है। कितने? 113 मेडल है वो अपने नाम किए हैं। और दूसरे स्थान पर है वो चाइना रहा है, और तीसरे स्थान पर जापान रहा है। चाइना के 88 और जापान के 58 है, और अपना भारत है वो 48वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 48वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए किस ओलंपिक पदक खिलाड़ी को चुना है? तो ये किसको चुना है? तो इसका भी सही आंसर है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। किसको? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। तो अपन ने ओलंपिक के बारे में चर्चा कर ही ली है। ये नाम आपके सामने आ ही गए हैं, बजरंग, नीरज, रवि दविया, मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, लवलीना और भारतीय हॉकी टीम। और हाँ, एक ये भी याद रखना कि भारतीय महिला हॉकी टीम में है वंदना कटारिया है, जिन्होंने हैट्रिक लगाई थी, और वो अभी उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर है, वो नियुक्त किया गया है। और पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के हैं? तो वो 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आप सबको पता ही होगा, विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो 13 अगस्त को है वो मनाया जाता है। और पहली बार अंगदान विश्व में कब किया गया? तो 1954 में किया गया। तो कौन किया गया? तो 1954 में अंगदान है वो प्रत्यारोपण किया गया। और फिर 1990 में जुड़वा भाइयों के द्वारा है वो अंगदान है वो गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। तो ये 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रक्तदान, अंगदान ये महादान माने जाते हैं। और 12 अगस्त को तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है वो है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को है वो कर्ज देने की घोषणा की है। तो राजस्थान के सीएम कौन है? आप सबको पता है। कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल गुलाबी नगरी है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है घोषित कर दिया गया था। और गवर्नर है कलराज मिश्र, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो वो पाली में है। बीएसएफ द्वारा सर्द हवा ऑपरेशन चलाया गया है। और नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क है। और अभी भारत का 52वां रामगढ़ विषधारी है वो बूंदी का रामगढ़ विषधारी है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और अभी जैसलमेर में
आपको कल ही अपन ने डिस्कस की थी। 6500 हेक्टेयर में सौर ऊर्जा प्लांट हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे 340 लाख यूनिट हैं वो आपूर्ति होगी। और पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है, तो 1070 लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ तो लगभग 1650 किलोमीटर है वो लगती है। तो ये अपन ने राजस्थान के बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अपने 7 साल के कार्यकाल में 13,000 से अधिक केस सुनाने वाले किस जस्टिस ने रिटायर लिया है, तो ये किसने लिया है, तो जस्टिस नरीमन ने लिया है। किसने, जस्टिस नरीमन ने है वो रिटायर लिया है। तो जस्टिस नरीमन ने अभी रिटायर लेने की घोषणा कर दी है, और ये पहले ऐसे हैं 5वें ऐसे जस्टिस है जो सीधे ही वकालत से है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो केस जीते हैं और उनमें सुनवाई की है। तो पहला उनमें आ जाता है महिलाओं को अनुमति दिलाई थी, तो सबरीमला मंदिर में कि महिलाएं हैं वो भी अब आ सकती है, और कानून धारा 66 को रद्द करने का भी इन्हीं के द्वारा सुनवाई की गई, और 3 तलाक जो काफ़ी चर्चे में रहा तो वो भी इनके द्वारा है वो सुनवाई की गई थी। और ये अभी हाल ही में अपने CJI कौन है, तो NV रमना के पास में है, वो बैठकर इन्होंने घोषणा की, और उन्होंने रमना जी ने बोला कि हमने एक है वो शेर खो दिया है। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, और इन्होंने अपने जीवन काल में 13,565 केस है वो सुनवाई की है। 13,565 केस की सुनवाई की है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में लॉर्ड्स मैदान में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो ये KL राहुल बने हैं। कौन बने हैं, तो ये KL राहुल हैं वो बने हैं, और इन्होंने शतक अपने नाम किया है। तो 69 साल बाद ऐसा हुआ है कि 50 से ज़्यादा रन है वो पार्टनरशिप किया है ओपनर जोड़ी ने 50 से ज़्यादा रन है वो जोड़े हैं, और रोहित और इनकी KL राहुल की साझी पारी है वो 126 रन की रही, और अब ये 30 स्थान पर आए हैं। तो इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले 1952 में वीनू माकड़ ने शतक लगाया था। किसने, वीनू माकड़ ने, कब, 1952 में, और फिर लगाया 1990 में। किसने, तो उन्होंने लगाया रवि शास्त्री जी ने। किसने, रवि शास्त्री जी ने लगाया। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बग्स आवास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर किया गया है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन है, तो मनोज सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और यहाँ पे डल झील है, वुल्लर झील है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, तो ये किसने लिया है, तो ये गुजरात ने लिया है। किसने, तो ये गुजरात राज्य सरकार ने लिया है। तो चलिए अपन गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुजरात के CM कौन है, तो गुजरात के CM है विजय रूपाणी साहब। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो गांधीनगर में है, वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार पटेल गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। दुनिया का पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है, तो गुजरात में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गुजरात के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन रेडियो द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल पूर्व परीक्षण कहाँ किया गया है, सफल पूर्व परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ, तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उड़ीसा के CM कौन है, तो नवीन पटनायक है। गवर्नर है गणेशी लाल। वहाँ पे वेल्लर द्वीप है जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। और लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा की 10 है, और विधानसभा की सीटें कितनी है टोटल, तो 147 है। और आपको पता है भारतीय हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर भी कौन कर रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक में स्पॉन्सर किसने किया था, तो नवीन पटनायक जी ने ही किया था, उड़ीसा ने किया था। और कैपिटल भुवनेश्वर है। और मिशन 0F योजना स्टार्ट की गई है, स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कहाँ बन रहा है, तो राउरकेला में बन रहा है। और चिल्का लेक खारे पानी की झील कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला हुआ है नवीन पटनायक जी को। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सिमलीपाल,
भितरकनिका ये नेशनल पार्क है। कौन कौन से? सिमलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा है वो कर्मचारियों को ओणम बोनस की घोषणा की गई है। इसमें उनको बोनस दिया जाएगा और उनकी तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाएगी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और राजकीय पशु है हाथी। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो थेयम, ओणम, त्रिशूरपुरम ये प्रमुख त्यौहार है। प्रवर्तनम योजना चलाई गई है मछुआरों के लिए। और वन स्कूल वन IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, शिक्षा रैपिड पहल चलाया गया। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला ये स्टेट है। और भारत का पहला IWTC मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर वो कहाँ है? तो वो केरल में है। और फ्री इंटरनेट सुविधा देने वाला भी ये पहला राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है हयादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसको? हयादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को मिला है। किसको? हयादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। तो और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जापान में है। और तीसरा मिला है चागी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को। और ये रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो स्काई ट्री है वो रिपोर्ट है वो जारी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। और लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो RK माथुर है। और ये पहला UT बना है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और लद्दाख में ही सबसे ऊंचा सड़क है वो बनाई गई है। और सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है लगभग 19,000 फीट ऊंचाई पर। और ये जो ऊंचा ट्रैफिक कंट्रोल टावर है तो ये AT किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना। और ये ट्रैफिक कंट्रोल क्या करेगा? तो ये सबसे ऊंचा होगा और ये हवाई जहाज़ की ऊंचाई नाप सकता है। और वो किसका है वो नाप सकता है, बता सकता है। और ये कौन सी स्पीड, कितनी स्पीड में चल रहा है तो इसके बारे में ये जानकारी दे सकता है। और स्थापना कब हुई भारतीय वायुसेना की? तो 8 अक्टूबर 1932 की हुई। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता ही होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम के इनके एयर चीफ कौन है? तो RKS भदौरिया है। कौन है? RKS भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? पहल की घोषणा किसने की है? मोदी जी ने की है। तो ये किस में की है? तो ये खाद्य तेल में की है। किस में की है? खाद्य तेल में। आप सबको पता ही होगा पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़े ही है, इसके साथ साथ जो हमारे दिनचर्या में काम आता है और हम आपको पता है तेलीय चीज़ें खाना पसंद भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खाद्य तेल में है वो आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है। और सबसे ज़्यादा है वो इसकी रेटें में, इनकी कीमतों में है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो लगभग 90 या 80 रुपये का आता था वो अब 150 रुपये हो गया है पाम ऑयल। तो देख सकते हो आप कितना है वो बढ़ा है, लगभग दुगना है वो बढ़ गया है। क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ से ये पाम ऑयल है वो आता है। और लगभग 40% है वो उत्पादन अपना भारत कर पाता है जितनी खपत का। तो अब ये खपत है 40% से ज़्यादा 80% करने के लिए मोदी जी द्वारा ये 11,000 करोड़ की पहल की घोषणा की गई है, ताकि इसमें आत्मनिर्भर बन जाए और हम किसी दूसरे देश पे हैं वो निर्भर ना रहे। और जब हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे तो हमारे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और उन्हें काम करने के लिए काम भी मिल जाएगा और वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारे देश में स्टार्ट किया जाएगा तो अपेक्षाकृत थोड़ी है वो कीमतों में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास एल मोहल और एल हिंदी 2021 में भाग लिया है? तो ये किसके साथ? तो सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ लिया है। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और मुद्रा भी रियाल है। और अरब में पहली बार है वो महिला सशस्त्र में शामिल किया जाएगा, महिला सशस्त्र को शामिल किया गया है। तो ये इसके साथ हैं। वो कोरोना की वजह से ये इनके अभ्यास है वो रोक दिए गए थे, लेकिन अब है वो वापस
देश है वो पटरी पे आने लगा है। तो ये इसका सही आंसर सऊदी अरब है। और फाइड विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं याना हुडा बने हैं। कौन बने हैं? याना हुडा है वो बने हैं फाइड विश्व कप। तो ये कहाँ के हैं? तो ये पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। तो फाइड की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 की हुई थी। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो आपने इसका सही आंसर दिया होगा। तो इसका 22,480 मेगावाट है वो उत्पन्न करेगा। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अब आप लाइक कर सकते हैं और अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद।